Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is active passive voice. तो बच्चों हमने present tense कर लिया है, past tense कर लिया है. Present tense में indefinite से आप किस तरह से active से passive voice में करते हैं. Continuous कर लिया हमने, perfect कर लिया, और present perfect continuous में जैसे हमने discuss करा था कि एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होते हैं. क्लियर? तो 8 टेंसेस हैं जिनमें हम चेंज करते हैं. तो एक्टिव और पैसिव में हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे पास्ट में. क्लियर? राइट, तो हम ये कर रहे थे बच्चों, अभी इसी को कंटिन्यू करेंगे. तो रूल्स हमने कई बार डिस्कस करे हैं कि एक्टिव वॉइस में जितने आपके टेंसेस हैं सारे किसमें हैं बच्चों? एक्टिव वॉइस में. और 8 टेंसेस हैं जो हमारे पैसिव वॉइस में हैं. कौन कौन से नहीं होते हैं वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं. प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम चेंज करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में करते हैं, पास्ट इसमें कहते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस में करते हैं, पास्ट परफेक्ट में करते हैं, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम नहीं करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम नहीं करते, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम चेंज नहीं करते हैं. एंड फोर्थ इज योर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो 4 टेंसेस हैं जिनमें हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करते हैं. तो कौन कौन से हैं बच्चों? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. इज इट क्लियर? तो हम अभी तक कितने कर चुके हैं बच्चों? 6 कर चुके हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, सिमिलरली पास्ट पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस. क्लियर बच्चों? और जिस तरह से हमने कई बार डिस्कस किया है कि पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. सिमिलरली हम जो है किसमें फोकस करते हैं? सब्जेक्ट में फोकस करते हैं इन एक्टिव वॉइस. क्यों करते हैं? क्योंकि सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब. इज इट क्लियर? तो ये हमने सेंटेंस का राम राइट्स अ लेटर, ए लेटर इज रिटन बाय राम. और ये भी ध्यान में रखें कि ऑलवेज वी यूज इन एक्टिव पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चाहे वो इंडेफिनिट है, कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, फ्यूचर टेंस है. तो ये हम कई बार और प्रोनाउन किस तरह से चेंज करते हैं वी ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर. ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने किया था बच्चों. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम बीइंग का यूज करते हैं. इज एम आर आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों? हैज और हैव को यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. एंड बीन. सिंपल पास्ट टेंस में इसमें कोई चेंज नहीं होता है, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या करते हैं बच्चों? वॉज और वर आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. क्लियर? सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? जैसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीइंग, वाज बीइंग, वर्ब बीइंग एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नेक्स्ट है बच्चों हैड बीन. परफेक्ट टेंस में जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या यूज करते हैं? हैज और हैव के साथ बीन यूज करते हैं. सिमिलरली यहाँ पे हैड के साथ हम क्या यूज करते हैं? बीन एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आज हम करेंगे बच्चों सिंपल फ्यूचर टेंस. तो जैसे हमने बताया था कि अभी हमने डिस्कस करा था कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई आपके चेंज नहीं होते, एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है. और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या यूज करते हैं बच्चों? हम बीइंग. सिमिलरली पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम क्या यूज करते हैं? बीइंग. बट फ्यूचर टेंस में हम कोई चेंज नहीं करते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में. क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज योर सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस. तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम क्या यूज करते हैं? विल बी, विल बी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल बी और विल बी का हम यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब जैसे हम प्रेजेंट टेंस में करते हैं, पास्ट टेंस में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, सिमिलरली फ्यूचर टेंस में भी थर्ड फॉर्म. तो कोई भी एक्टिव से पैसिव वॉइस में आप चेंज करेंगे तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. V3 मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. ऑक्सिलरी वर्ब आपके चेंज होंगे.
चाहे वो प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे, चाहे पास्ट टेंस की बात करेंगे, कॉन्टिन्यूअस हो चाहे परफेक्ट हो, हम किसको चेंज करेंगे? ऑक्सिलरी वर्ब, या हम उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों? शैल बी और विल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब रूल क्या है बच्चों? फ्यूचर अगर इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो हम विल और शैल के साथ क्या यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब V1 को यूज करते हैं। तो चेंजेस क्या करने हैं बच्चों आपको? तो यहाँ पे हम यूज करते हैं विल बी और शैल बी, सॉरी कॉन्टिन्यूअस में करते हैं बच्चों शैल बी और विल बी, और एक्टिव से पैसिव में हम बी लगाते हैं बच्चों विल और शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब क्या डिफरेंस है व्हेन वी चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस? जब हम इसको एक्टिव से पैसिव वॉइस में बनाते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं बच्चों? विल बी, शैल बी, तो विल और शैल के साथ क्या ऐड हो गया बच्चों? BEB। V1 के इंस्टेड ऑफ V1 हम क्या करेंगे बच्चों? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब V3। क्लियर? तो चेंजेस क्या है कि टेंसेस में एक्टिव वॉइस में अगर हमें ऐसे दिया होगा तो हमें क्या क्या चेंजेस करने, यही आपको देखना है बच्चों। विल बी, शैल बी इन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, V1 से क्या बना देंगे हम? V3। क्लियर? और जैसे हमारी रूल्स हैं बच्चों, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे हम कैसे चलते हैं बच्चों? सब्जेक्ट फोकस किसमें करते हैं? सब्जेक्ट में क्यों करते हैं? बिकॉज सब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। सिमिलरली यहाँ पे ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, क्यों? बिकॉज ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। इज इट क्लियर? तो जो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा, जो यहाँ सब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। लेट्स सी द एग्जांपल। ही, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब V1, ये क्या है आपका? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दिस इज योर ऑक्सिलरी वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें सिंपल सा है, अभी हमने प्रेजेंट टेंस किया है बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट प्रेजेंट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस करें हमने, फ्यूचर परफेक्ट करा, सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट करा, पास्ट परफेक्ट करा, फ्यूचर अभी हम करेंगे बच्चों परफेक्ट। तो यहाँ पे हम अगर हम कंपेयर करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम ऑक्सिलरी वर्ब कौन से यूज करते हैं बच्चों? इज, एम, आर और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वाज और वर को हम यूज करते हैं एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन एक्टिव से पैसिव वॉइस में जब हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे क्या है बच्चों? मी का क्या हो जाएगा? आई। क्लियर? विल के साथ हम क्या लगाएंगे? बी, जैसे हमारे अकॉर्डिंग टू द जो हमने यहाँ पे रूल बताया, विल बी, शैल बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? आई विल बी। टीच का क्या हो जाएगा बच्चों? टॉट। थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब क्या हो गई? टॉट। तो आई विल बी टॉट, तो दिस इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ही है तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? हिम। ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? टॉट मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बच्चों यहाँ पे शी होता तो क्या लिखते हैं आप? आई विल बी टॉट बाय हर। तो यहाँ पे ही का हिम हुआ, शी का क्या हो जाएगा बच्चों? हर। दे का क्या हो जाएगा बच्चों? देम। क्लियर? आई विल बी टॉट बाय देम। अगर यू होता तो बी के आप चेंज करते? नहीं करते, क्योंकि हमें पता है बच्चों यू रिमेन्स यू। तो यहाँ पे क्या होता है? आई विल बी टॉट बाय यू, यू विल टीच मी, हम क्या बोलते हैं? आई विल बी टॉट बाय यू। इज इट क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको ऑब्जेक्ट को चेंज करना है। द पोस्टमैन विल डिलीवर द लेटर्स। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? द लेटर्स प्लूरल है, बट यहाँ पे क्या आएगा? सेम आएगा, विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन। द लेटर्स, क्योंकि ये क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट है। द लेटर्स इज योर ऑब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। तो हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड, ये मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, एंड दिस इज योर
यहाँ पे क्या है ये, बाय द पोस्टमैन, सब्जेक्ट है तो वो लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो हम कहाँ से ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ हमने फोकस किया है, और सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट इन एक्टिव वॉइस। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द लेटर्स विल बी डिलीवर्ड बाय द पोस्टमैन, दे विल कॉल मी, तो मी का क्या हो गया बच्चों, आई, दे का देम, आई क्या होगा बच्चों, विल बी कॉल्ड, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड बाय देम, आई विल बी कॉल्ड बाय देम। तो हम यहाँ पे देखें आप क्या यूज करा, हमने V3 यूज करा, यहाँ पे भी क्या है, V3 यूज करा। सिमिलरली इन द नेक्स्ट सेंटेंस, दिस इज योर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, विल शी राइट अ लेटर, तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है, दिस इज योर सब्जेक्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम क्या लिखेंगे, विल अ लेटर बी रिटन, क्योंकि विल यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ लेटर बी रिटन, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, बाय, क्योंकि शी है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हर, ही होता तो क्या हो जाता बच्चों, हिम, तो विल अ लेटर बी रिटन बाय हर, क्योंकि शी है, सब्जेक्ट इज योर शी, तो क्या हो जाएगा बच्चों, बाय हर। तो इस तरह से आपको चेंजेस करने हैं प्रेजेंट एक्टिव से पैसिव वॉइस में इन फ्यूचर टेंस में, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट इज योर कंटिन्यूअस में कोई चेंजेस नहीं होते, जैसे अभी हमने आपसे डिस्कस करा था। तो 4 टेंसेस आपके कौन से हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। यहाँ पे क्या है बच्चों, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब हम क्या यूज करते हैं, हैव का यूज करते हैं, शैल हैव, विल हैव। तो जैसे हम प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में बीन को यूज करते हैं, सिमिलरली यहाँ पे भी हम क्या यूज करेंगे, बीन। विल हैव, शैल हैव, बीन। और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब MV3, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेट्स सी द एग्जांपल। यहाँ पे क्या लिखा हुआ बच्चों, द पेयर, दिस इज योर, ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट। विल हैव क्या हो गया आपका ऑक्सिलरी वर्ब, कॉट, क्योंकि ये क्या है बच्चों आपका परफेक्ट टेंस है, और परफेक्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, कॉट द टेररिस्ट, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे बच्चों, द टेररिस्ट, द टेररिस्ट विल हैव बीन, क्या लिखेंगे, द टेररिस्ट विल हैव बीन caught MV3 by the peon। क्या ऐड करना है आपको, बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। बीन और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म हम वहां भी यूज करते हैं, यहाँ भी यूज करते हैं। डिफरेंस क्या है बच्चों, बीन आपको यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है बच्चों, दे विल हैव, दे क्या है आपका सब्जेक्ट है, द होल हाउस, ये आपका मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैव ऑक्सिलरी वर्ब बाय 2 o'clock। तो हम क्या बोलेंगे बच्चों, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि दिस इज योर ऑब्जेक्ट, और पैसिव वॉइस में हमें पता है ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड, सेम रहेगा क्योंकि हम यहाँ पे भी V3 यूज करते हैं और यहाँ पे भी हम V3 यूज करेंगे। बाय दे का क्या हो जाएगा बच्चों, देम, बाय 2 o'clock एज इट इज, हम वो कॉपी करेंगे। द होल हाउस विल हैव बीन पेंटेड बाय देम, the chemist will have closed the shop, same here,
ये दिस इज योर सब्जेक्ट, ये ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द शॉप इज योर ऑब्जेक्ट। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? द शॉप। द शॉप विल हैव बीन क्लोज्ड बाय द केमिस्ट बाय 10 o'clock। MV3 and this is your subject और यहाँ पे क्या बन गया? ये ऑब्जेक्ट। They will have built the house। ये क्या है आपका? सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों? द हाउस विल हैव बीन बिल्ड बाय देम। दे का क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे? देम। इट्स वेरी सिंपल, आपको रूल आने चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे विल और शैल के साथ हम हैव यूज करते हैं। टेंसेस में यहाँ पे हम करेंगे बीन, उसमें ऐड कर देंगे, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। क्लियर? तो वहां पे यूज करते हैं शैल हैव, विल हैव और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और यहाँ पे हम यूज करते हैं विल हैव, शैल हैव, बीन। क्लियर? तो यही डिफरेंस है एक्टिव से पैसिव वॉइस में व्हेन वी चेंज। क्लियर? अब हम करेंगे बच्चों एक्सरसाइज। तो 4 टेंसेस कौन कौन से हैं जिनमें चेंजेस नहीं होते हैं? यहाँ पे हम लिख देते हैं। नो पैसिव वॉइस। फर्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, second is your past perfect continuous tense, third is your future continuous, and fourth is your future perfect continuous tense। तो सिंपल से आप कैसे लर्न करेंगे? जितने टेंसेस जो हैं, हमारे 3 टेंसेस हैं जो हमारे किससे बनते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 टेंसेस, एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट, और थर्ड फोर्थ इज योर कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, जिसमें हम चेंज नहीं करते। लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो ये नोट डाउन करें कि किन किन में आपके पैसिव वॉइस नहीं होते। अब यहाँ पे क्या है बच्चों? चेंज द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, या आप कह सकते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में इसको चेंज करें। तो कैसे चेंज करेंगे बच्चों? पहले सबसे पहले आपको क्या लिखना है? सब्जेक्ट, वर्ब और देन ऑब्जेक्ट। फिर जो हमने चेंजेस बताए कि भाई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमारे ऑक्सिलरी वर्ब लगते हैं, इज देम आर लगते हैं, और थर्ड फॉर्म हमें जो है यूज करनी ही है, चाहे प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो। इज इट क्लियर? और कौन से चेंज करने हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें बीइंग लगाना है, यूज करना है, एंड इन परफेक्ट टेंस बीन यूज करना है। इज इट क्लियर? और थर्ड फॉर्म हमें सब में यूज करना है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों फर्स्ट वन। क्लियर? तो दे क्या है आपका? सब्जेक्ट। विल क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब। कॉल क्या है आपकी? MV1। और यू क्या है आपका? ऑब्जेक्ट। अब हमने रूल क्या पढ़ाया था बच्चों कि जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं, तो जब पैसिव वॉइस में करते हैं हम चेंज, तो क्या कहाँ से करते हैं? ऑब्जेक्ट परफॉर्म्स द एक्शन ऑफ द वर्ब। तो हम पहले किसको लिखेंगे? ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। क्लियर? तो यू तो ऐसे ही रहेगा, एज इट इज रहेगा, बट पहले ही आपको ये पता होना चाहिए इट इज इन विच टेंस। तो विल कॉल, इट मीन्स इट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट और सिंपल फ्यूचर टेंस। तो ये किस में है आपका? सिंपल फ्यूचर टेंस। और फ्यूचर टेंस अभी हमने करा था बच्चों, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो क्या चेंजेस करते हैं हम? विल बी, शैल बी और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो क्या होगा बच्चों? यू, जैसे हमने पढ़ा था कि यू क्या रहेगा? इट मीन्स सेम। तो यू यू रहेगा तो हम क्या लिखेंगे? यू विल बी। अब कॉल का क्या हो जाएगा बच्चों? कॉल्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब।
यू विल बी कॉल्ड बाय, दे का क्या हो जाएगा, देम, यू विल बी कॉल्ड बाय देम। क्लियर। ऑब्जेक्ट से हम कहाँ गए, सब्जेक्ट में गए। दे जो चेंजेस है वो एज यूजुअल आपको करने हैं, जैसे हमने इन द प्रीवियस लेक्चर भी डिस्कस। नेक्स्ट है बच्चों, मदर मेड अ केक यस्टरडे। मदर ने क्या बनाया, मदर आपका सब्जेक्ट, ये है आपका मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, केक इज योर ऑब्जेक्ट। अब बच्चों यहाँ पे क्या है कि मेड है। अब सेकंड फॉर्म हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, किसमें करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। तो ये किसमें है आपका, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस के रूल क्या है बच्चों, आपने घर में जाके रिवाइज किए होंगे। तो हम क्या यूज करते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, वॉज और वर्क को यूज करते हैं। क्लियर। एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, अ केक, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपका, अ केक। तो क्या लिखेंगे हम, अ केक वॉज मेड बाय माई मदर, अगर माई मदर होगा तो माई मदर लिखेंगे, बाय मदर लिखेंगे, यस्टरडे। क्लियर। तो यहाँ पे हमने क्या चेंजेस करे, was auxiliary verb एंड जैसे थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करते हैं मेड है। ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिखा, सब्जेक्ट को हमने लास्ट में लिखा, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। नेक्स्ट इज हियर द बॉय टॉस द गर्ल, टीज द, सॉरी चिढ़ाना, राइट, चिढ़ाया, द बॉय टीज द गर्ल। तो यहाँ पे भी क्या है बच्चों, आपके MV2 है, और MV2 हम कहाँ यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस में। तो दिस इज ऑल्सो इन योर सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट। तो टेंस आप अगर लिखेंगे तो आपको इजी रहेगा कि हाँ भाई ये चेंजेस करने हैं हमें। यहाँ पे क्या है, टीज है, तो हमें ऑक्सिलरी वर्ब वॉज और वर यूज करना है। अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर यूज करना है। इज इट क्लियर। तो हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों, द बॉय टीज द गर्ल, तो दिस इज योर ऑब्जेक्ट। गर्ल क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, द गर्ल वॉज टीज्ड, क्योंकि उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, टीज्ड होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय द बॉय, द गर्ल वॉज teased by the, was teased by the boy। तो चेंजेस आप देख रहे हैं, यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस था तो हमने was यूज करा, प्रेजेंट टेंस था, फ्यूचर टेंस था तो भी हमने थर्ड फॉर्म यूज करी, पास्ट टेंस है तो भी हम थर्ड फॉर्म यूज करें, कॉन्टिन्यूअस आएगा तो भी हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, परफेक्ट आएगा तो भी हम थर्ड। तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। चेंजेस किस में आ रहे हैं बच्चों, ऑक्सिलरी वर्ब में। क्लियर। नेक्स्ट इज योर द गर्ल वॉज चेजिंग द डियर। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। टाइगर आपका क्या है, सब्जेक्ट हो गया, वॉज, चेजिंग इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस, आईएनजी फॉर्म यूज करिए, द डियर। so this is your past continuous tense, past continuous tense। तो past continuous tense में हम क्या यूज करते हैं बच्चों, continuous tense में BEING, being यूज करते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब क्या रहते हैं बच्चों, was और was सेम रहेंगे पास्ट में, बट चेंज क्या करना है आपको, being यूज करना है, was being chased। द टाइगर वॉज चेजिंग द डियर। तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसको हमने एक्टिव से पासिव वॉइस में चेंज करा। ऑब्जेक्ट को हमने पहले लिया, द डियर वॉज बीइंग, क्योंकि ये किसमें है बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस में, और कॉन्टिन्यूअस टेंस में आप बीइंग को यूज करते हैं, राइट, विद ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है बच्चों, द पुलिस हैव कॉट द थीफ। द पुलिस क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, द थीफ इज योर ऑब्जेक्ट। अब हमें क्या चेंजेस करने हैं, तो कौन से टेंस में है बच्चों, हैव कॉट। हैव कॉट किस में यूज करते हैं हम, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो दिस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस। क्लियर? नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, क्योंकि द थीफ इज योर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से हमें स्टार्ट करना है। क्या हो जाएगा बच्चों, द थीफ, क्योंकि यहाँ पे क्या है, थीफ सिंगुलर है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, द थीफ हैज बीन कॉट, द थीफ हैज बीन कॉट बाय द पुलिस। जो सब्जेक्ट है वो हम यहाँ पे एज अ ऑब्जेक्ट उसको यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिड शी डू हर ड्यूटी। तो दिस इज इन कौन सा टेंस है बच्चों यहाँ पे, पास्ट टेंस डेफिनेट या सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट टेंस डेफिनेट है। डिड शी डू हर ड्यूटी, तो क्या आएगा बच्चों, वॉज हर ड्यूटी, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, डू डिड डन। ये किसमें है आपका, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस। तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, वॉज हर ड्यूटी डन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, क्योंकि इंट्रोगेटिव है तो ऑक्सिलरी वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे। तो वॉज हर ड्यूटी डन बाय हर। क्लियर? तो क्वेश्चन मार्क। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, शी हैज लर्न हर लेसन। सेम यहाँ पे किस में है ये बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो शी हैज लर्न हर लेसन, तो शी क्या है आपका, सब्जेक्ट, हैज लर्न, लर्न क्या है आपका, क्योंकि परफेक्ट टेंस है तो ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन परफेक्ट टेंस, हर लेसन। शी क्या है आपका सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, हर लेसन इज योर ऑब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हर लेसन ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया आपका, हैव बीन लर्न बाय हर, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट इज योर शी, ही होता तो क्या लिखते हैं, बाय हिम। नेक्स्ट है हैव यू फिनिश द रिपोर्ट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, हैव यू फिनिश। अब हैव हम कहाँ यूज करते हैं बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दिस इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट है तो हम रिपोर्ट को कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ देखते हैं क्या चेंजेस करें। हैज हो जाएगा, द रिपोर्ट है, हैज बीन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बाय यू, यू एज इट इज हम उसको कॉपी करेंगे। हैव यू सब्जेक्ट है, फिनिश थर्ड फॉर्म है, द रिपोर्ट इज योर ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चलना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, द रिपोर्ट, रिपोर्ट में क्या यूज करेंगे, हैज। तो क्या हो जाएगा बच्चों, द हैज द रिपोर्ट बीन फिनिश्ड बाय यू। नेक्स्ट इज योर शी हैज रिटन अ नॉवल, अगेन इट इज इन किसमें है बच्चों, दिस शी इज योर सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड दिस इज योर ऑब्जेक्ट। तो किसमें है बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर? दिस इज ऑल्सो इन प्रेजेंट, सॉरी। नेक्स्ट है हैव डिस्कवर्ड, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, शी हैज रिटन अ नॉवल। अब नॉवल हमारा क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट, तो हम नॉवल से स्टार्ट करेंगे। ए नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर, ए नॉवल हैज बीन रिटन बाय हर। तो यहाँ पे ये क्या है बच्चों, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या हो गया, सब्जेक्ट, दिस इज योर सब्जेक्ट, यहाँ पे क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। शी लिखा है, ही होता तो क्या हो जाता, बाय हिम। क्लियर? दे होता, दे हैव रिटन अ नॉवल, तो क्या होता, अ नॉवल हैज बीन रिटन बाय them। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, scientists have discovered, this is also in your present perfect tense।
क्लियर? तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सब्जेक्ट हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ट्रेसेस ऑन आइस इज योर ऑब्जेक्ट, ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है। क्लियर? ऑन द सरफेस ऑफ मास। अब हम कैसे चेंज करेंगे इसको बच्चों, एक्टिव से पैसिव वॉइस में, क्योंकि हमें पता है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम ऑक्सिलरी वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, बीन। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रेसेस ऑफ आइस, क्योंकि ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, तो ट्रेसेस ऑफ आइस हैव बीन डिस्कवर्ड ऑन द सरफेस ऑफ मास बाय साइंटिस्ट। क्लियर? तो इस तरह से हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया है, अपनी प्रैक्टिस के लिए आप क्या करेंगे, टेंसेस को लिखेंगे साइड में और उसके अकॉर्डिंग जैसे रूल है आपके, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम बी ई बी लगाते हैं विल और शैल के साथ, थर्ड फॉर्म तो आपको यूज ही करनी है। ऑक्सिलरी वर्ब में क्या क्या चेंज आते हैं, पास्ट सिंपल पास्ट टेंस है तो वर्ब और वर्ब आप यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब, अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इज एम आर यूज करेंगे, अगर कॉन्टिन्यूस टेंस है तो इज एम आर इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस भी आप यूज करेंगे वॉज और वर बीइंग। क्लियर? और परफेक्ट टेंस है तो क्या यूज करना है आपको, बी ई एन बीन विद ऑक्सिलरी वर्ब एंड थर्ड फॉर्म तो हमको यूज करनी है। क्लियर बच्चों? तो आई होप ये आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक एक जो है हमने वर्ड को आपको एक्सप्लेन किया है कि कैसे हमने चेंज किया है, क्यों चेंज करा, रीजन भी बताया है कि ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट हो गया, कौन सा टेंस है, अगर आपको ये क्लियर रहेगा कि इस टेंस में हमें ये चेंजेस करने हैं, क्योंकि आपको पहले जो है इन द फर्स्ट लेक्चर ये बताया था कि किस तरह से आप जो है चेंजेस करेंगे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, द पपी लिक द बॉल। सेम है बच्चों, यहाँ पे भी आप लिखेंगे, ये क्या है आपका सब्जेक्ट है, लिक्ड इज योर वी टू एंड दिस इज योर क्या है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा बच्चों, ये किस में है आपका पास्ट इंडेफिनिट और सिंपल पास्ट टेंस में, तो क्या होगा यहाँ पे, द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। क्लियर? तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पास्ट है, सिंपल पास्ट टेंस भी लिख सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट। तो सिंपल पास्ट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, अभी हमने डिस्कस करा था वॉज और वर ऑक्सिलरी वर्ब। क्लियर? तो क्या हो जाएगा बच्चों, द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। क्लियर? द बॉल वॉज लिक्ड बाय द पपी। क्लियर? तो चेंजेस क्या करे हमने, वॉज लिक्ड। नेक्स्ट है द इंसेक्ट बिट द लिटिल गर्ल, बाइट बिट बिटन। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लिया है, दिस इज ऑल्सो इन योर सिंपल पास्ट टेंस। सब्जेक्ट द लिटिल गर्ल आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या कहेंगे बच्चों, द लिटिल गर्ल वॉज बिटन बाय द इंसेक्ट। क्यों लिखा वो अभी हमने बताया, क्योंकि ये किसमें है, सिंपल पास्ट टेंस में। किसमें बच्चों, सिंपल पास्ट टेंस में। नेक्स्ट है बच्चों, ये भी आपका सिंपल पास्ट टेंस में है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे भी V2 को यूज किया गया है। नेक्स्ट है मिस्टर श्याम टीचर्स फ्रेंच, ये किसमें है आपका, सिंपल प्रेजेंट टेंस। Seema draws a sketch, this is also in simple present tense.
he revamped the hotel. This is in simple past. The student is studying. ये किस में है बच्चों? Present continuous tense. अब आप चेंजेस कर सकते हैं क्योंकि ये सिंपल पास्ट टेंस में, तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करेंगे? वॉज और वर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करेंगे? इज, एम, आर एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. तो यहाँ पे क्या होगा? द बॉस प्लेड क्रिकेट. तो सिंपल से आपको क्या करना है? यहाँ पे सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. क्रिकेट क्या आएगा बच्चों? वॉज प्लेड बाय द बॉस. सेम यहाँ पे मिस्टर श्याम टीचर्स. अभी इसमें क्या यूज करेंगे? फ्रेंच. इज, एम, आर यूज करेंगे. क्लियर? फ्रेंच स्टार्ट, और यहाँ पे क्या होगा? ये V3 में चेंज हो जाएगा. स्टार्ट बाय मिस्टर श्याम. सीमा ड्रॉज द स्केच. द स्केच क्या हो जाएगा बच्चों? इज ड्रॉन. क्योंकि ये क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे हो जाएगा इज ड्रॉन. दे रिवैम्प द होटल. तो ये क्या है हमारा? सब्जेक्ट. द होटल क्या होगा? वॉज रिवैम्प्ड बाय देम. वॉज. सिमिलरली द स्टूडेंट इज स्टडिंग. is being studied. The course. Clear? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? is being studied. थर्ड फॉर्म यूज करेंगे. Clear? तो this is your object. तो object क्या है? The course. The course is being studied by students. Clear? तो इस तरह से बच्चों घर में जाके आप प्रैक्टिस करें. और यहाँ पे हमने 2 एक्सरसाइज करी है. आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा. अगर कहीं पे डाउट है तो आप जब भी आपकी जो है लेक्चर होगा, क्लास होगी, तो आप at that time you can clear your doubts. That's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.